हेलो गाइस, आज मैं टीयू को फैन सेक्शन का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था। सबसे पहले आई एम सॉरी गाइस, जो मैं इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। सॉरी, इस मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। फैमिली प्रॉब्लम है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलो फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा भी कुछ जिंकुक मैं जिंकुक बोलती हूँ, वैसे जंकुक है, बट मैं जंकुक बोलने में थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मुझे झटका लगता है, मतलब मैं रोकती हूँ, तो मैं जिंकुक बोलूँगी, सही है ना। तो हमारा जिंकुक जो वी को ले आता है अपने घर में एंड उसको एक अपने रूम में ले आता है। वी जो जिंको वी जो रूम को देखता है और फिर वी जब अपना फेस पर आता है, जिंको को देखता है और बोलता है, जिंको ये क्या है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो जिंको जूही को दिखता है और जिंको जो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, अपने हाथों से चुटकी बजा के इशारा करता है कि बाहर जाओ तुम लोग। तो बॉडीगार्ड जो बाहर चले जाते हैं, जिंको तो वी जो देख रहा था, और फिर भी जो देख रहा था, वो बॉडीगार्ड बाहर चले जाते हैं और रूम का गेट बंद कर देते हैं। अब रूम में वी और जिंको अकेले ही है। तो गाइस तैयार हो जाएंगे क्योंकि अभी बहुत कहते हैं थोड़ा रोमांटिक होने वाला है। तो जिंको जो वी को देखता है, अरे जिंको जब अपने कदम वी के करीब करता है, मतलब अपने कदम वी के करीब बढ़ाता है। वी जो जिंको को देख रहा था, जिंको जो अपनी शर्ट की बटन्स खोलता है। अब गाइस आप लोगों को याद हो तो जिंको ने स्कूल का कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ओके, तो जिंको जो अपनी शर्ट की बटन्स खोलता है, तो वी देख रहा था। और जिंको जो वी के करीब भी आ रहा था और वी के सामने आ जाता है और वी के फेस पर हाथ रखता है और बोलता है, वी क्या करना चाहिए, तुम बताओ। आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, एक अकेले कमरे में बॉयफ्रेंड्स क्या करते हैं। तो वे जो जिंकू को गुस्से से देखता है, वे जिंकू के हाथों को अपने फेस से हटाता है और जैसे जिंकू के हाथों पुश कर देता है और बोलता है, जिंकू। तो जिंकू जो देख रहा था, अभी जिंकू जो फिर वी को देखता है, जिंकू जो फिर वी को देखता है और एक देवर स्माइल करता है। जिंकू जो देखता है कि इसने मुझे पुश किया, तो जिंकू एकदम से शौक में हो जाता है और फिर वी को देखता है। अभी जो जिंकू को गुस्से से देख रहा था, तो जिंकू जो फिर वी को देखकर स्माइल करता है। तो वी जो जिंकू को देख रहा था, अभी बोलता है, जिंकुक तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वो जिंकू बोलता है, तो क्या मतलब, तुमने ही तो कहा था कि मैं जब चाहूं, जितना चाहूं, तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। याद है कुछ या नहीं है याद। और जिंको जो गुस्से में हो जाता है और वी के सामने खड़ा हो जाता है और बताए, बोला था कि नहीं। तो वी जो जिंको को देख रहा था, जिंको बोलता है, मैंने कहा बोला था कि नहीं वी। तो वी जो सर हिलाता है कि हाँ। तो जिंको जब वी के फेस जिंको जब स्माइल करता है और वी के फेस पर अपना हाथ रखता है और बताए, तो बेबी तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना तो नहीं है ना, तुम्हारे साथ। और फिर जिंको जब दूसरे हाथ से वी की टाई को खींच लेता है और वी की टाई को खींच खो रहा था, किसी में वी जिंको को पुश कर देता है और बताया, जिंको क्या कर रहे हो तुम। और फिर भी जो जिंको को देखता है, वो इतना डरा हुआ होता है। जिंको जिंको जो अभी उसको फिजिकली टच कर रहा था, तो भी एकदम डर गया। कोई लड़का किसी लड़के के साथ ऐसा करे अचानक से, जबकि वो गे नहीं है, तो कितना अजीब सा फील होता है। कभी फील किया है? नहीं किया है फील, क्योंकि हम लड़कियों पर किसी लड़की ने अभी तक अटैक नहीं किया है, बट मैंने किया है। बहुत डर लगता है इंसान को और एक टाइम के लिए तो इंसान होश में नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है। तो वे की अभी यही हालत है। वे जो एज में भी बड़ा है और एक समझदार लड़का है, वो जिंकुक समझदार नहीं है। जिंकुक बिगड़ा हुआ है एंड जिंकुक आखिर ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो गे नहीं है। इसको बस जेवी पसंद आ गया है। अभी तक जिंकुक की फीलिंग का हमें नहीं है पता कि जिंकुक क्या है। वो हमें बाद में जिंकुक शायद बताएगा, जब वी जिंकुक के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो जिंकुक जो वी को दिख रहा था और वी जब इतना डरा हुआ था, तो जिंकुक जो है होता है, वी तुमने मुझे अभी पुश किया। तो वी जो जिंकुक को देख रहा था और बोलते हैं, हाँ किया मैंने, मेरे करीब भाई तो मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे करीब मत आना, मैं मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं गे नहीं हूँ। तो जिनको जो भी बोलता है, जिनको बोलता है मैं भी गे नहीं हूँ। तो वी जो शक हो जाता है, वी जब जिनको को देखता है और बताए, जब तुम गे नहीं हो तो ये क्या कर रहे हो। तो जिनको छवि को देखता है और जिनको छवि के पास आता है और बताए, तुम तुम चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे तुम पसंद आ गया और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात। तो वी जो शौक में था, वी बोलते, तुम्हें मैं पसंद आ गया, तुम बस मुझे पाना। तो जिनको बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे तुम पसंद आ गए और मैं बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तो वी जो जिनको को गुस्से से देखता है, जिनको जो अचानक से वी के फेस पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। जिनको भी इतनी शौक में था, जिनको भी टाइट करके वी के फेस पकड़ा था और उसको किस कर रहा था, उसको बेड पर पुश कर रहा था। वी जो अपने आप को बेड पर गिरने बिल्कुल नहीं देता, वी जल्दी से जिनको को अपने से हटाकर जिनको के फेस पर एक पंच मार देता है। जिनको जो इतनी शौक में था और वी जो जिनको को गुस्से में आकर पंच मार देता है, तो जिनको जो शौक में था, जिनको जो अपने फेस उठाता है, अपने माउथ पर हाथ रखता है, तो जिनको के माउथ से ब्लड निकल रहा था, मतलब जिनको के लिप से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था।
जिंकू के लिप से थोड़ा ब्लड निकल क्योंकि वी ने बहुत गुस्से में आकर उसको मारा था। और वी जो जिंकू जो है देखता है कि मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है, जिंकू ब्लड को देखकर शॉक में था और फिर जिंकू वी को देखता है तो वी जब अपने लिप साफ कर रहा था, वी जो जिंकू को बोल रहा था तो दूर रहना मुझसे, मैं तुम्हें तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ वो सब करने दूंगा जिंकू, जी तुम्हारी गलतफहमी है, दूर रहना मुझसे, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो वी तो जिंकू सभी को देखता है और जिंकू बोलता है तुमने मुझे मारा, तो वी बोलता है हाँ, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा, मैं एक बॉक्सर हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ तो सब कुछ करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा? हाथ तो लगा कर दिखाओ, टच कर कर दिखाओ मुझे कि तुम्हारी क्या हालत करता हूँ मैं। तो वी तो जिंकू जभी को देखता है, जिंकू वी के गुस्से को देखता है तो जिंकू एकदम शौक में था क्योंकि पहली बार जिंकू पर किसी ने हाथ उठाया, फर्स्ट टाइम पूरी जिंदगी की पहली बार। अभी तक जिंकू को किसी ने थप्पड़ से भी नहीं मारा था, वी ने उसको पंच मारा। तब जिंकू कहाँ छोड़ने वाला था वी को, और वी जो था गुस्से में, तो जिंकू जो गुस्से में होता है जिंकू को अपने बच्चे को टाइट करके पकड़ लेता है और जिंकू को चीख कर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। बॉडीगार्ड्स जो जल्दी से अंदर आ जाते हैं, बॉडीगार्ड्स देखते हैं तो जिंकू के माउथ से ब्लड निकल रहा था, मतलब लिप से। तो जो बॉडीगार्ड्स जल्दी से वी को पकड़ लेते हैं, वी को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। तो वी यही बोलते छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे, तो जिंकू जो फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बोलते छोड़ दो इसको। बॉडीगार्ड बोलते हैं सर इसने आपको मारा, तो इसमें जो जिंकू बोलता है मैंने कहा छोड़ दो इसको, इसने मुझे मारा, ये मुझ ये मेरे साथ सब कुछ कर सकता है, इसका मुझ पर पूरा हक है, ये मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। तो वी जो जिंकू को देख रहा था गुस्से से और बोला था अपना मुंह बंद करो, तो जिंकू स्माइल नोटिस स्माइल करता है और बोलता है मेरा इस पर पूरा हक है, इसका मुझ पर पूरा हक है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ, ये जो चाहेगा मेरे साथ करेगा। जिंटू भी बोलता है यू बास्टर्ड, अभी जो आता है जिंकू के मुंह पर एक वो पंच मारने ही वाले थे किसी बॉडीगार्ड जो जल्दी से वी को पकड़ लेते हैं और वो भी बस मारने ही वाला था बॉडीगार्ड, जल्दी से आके वी को पकड़ लेते हैं और जिंकू को मारने नहीं देते हैं वी को। बॉडीगार्ड जल्दी से वी को पकड़ लेते हैं, वी इस तरह अपने हाथों को खींच रहा था, ये बोलता है छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम जैसे इंसान को मैं अभी सबक सिखाता हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। वी इस चीज तो चिल्ला तो यही बोला था कि मुझे छोड़, बॉडीगार्ड से चिल्लाते यही बोला छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अभी जो ऐसा बोला था अपने हाथों को खींच रहा था, इतना चीख रहा था चिल्ला रहा था, तो इसी में जो जिंकू बोलता है छोड़ दो इसको, अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, और वो बॉडीगार्ड जो एकदम छोड़ देते हैं क्योंकि जिंकू गुस्से में था। बॉडीगार्ड जैसे ही वी को छोड़ देते हैं, वी जो गुस्से में आता है और जिंकू की कॉलर को पकड़ लेता है, जैसे उसके गिरवान को पकड़ लेता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसको जैसे ही पंच जिंकू को पंच मारने ही वाला था, इसमें अचानक से जिंकू बोल देता है कि इसके भाई को लेकर आओ। तो वी जो जिंकू को मारने वाला था, वी एकदम शॉक में हो जाता है और जिंकू जब वी को देख रहा था, जिंकू बोलता है इसके बॉय को उठाकर लेकर आओ, जहां पर भी वो उसको उठाकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। तो वी जो एकदम शौक में था क्योंकि जिंकू बहुत गुस्से में था और जिंकू गुस्से से ऐसा बोलकर वी को देख रहा था। वी जो शॉकिंग नजर से जिंकू को देख रहा था और जिंकू जो है वी को देख रहा था और जिंकू देख रहा था कि वी समझ गया है। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जिंकू जो सामने बैठा हुआ था बेड पर एंड रूम में कोई भी नहीं था, उस रूम में कोई भी नहीं था गाइस, बॉडीगार्ड्स चले गए थे। वी जो जिंकू के सामने खड़ा था, वी जो बिल्कुल मजबूर, वी की आंखें नम थी और वो जिंकू को देख रहा था। जिंकू जो वी को देखता है और एक देवर स्माइल करता है और बोलता है मैंने तुम्हें कुछ कहा, अपने ड्रेसेस हटाओ। तो वी जो जिंकू को देख रहा था तो जिंकू बोलता है मैंने तुम्हें कुछ कहा, क्या सोच रहे हो तुम, बॉडीगार्ड्स को बोल दूं? तो भी जो सर हिलाता है कि नहीं, नो ना जिंकू प्लीज, मेरे भाई को कुछ भी मत करना प्लीज। तो जिंकू जब भी बोलता है तो फिर मैंने तुम्हें कुछ कहा वो करो, तो भी जो अभी नजर नीचे कर देते, जिंकू देख रहा था कि भी कर नहीं रहा है वो जो मैंने उसको कहा। जिंकू देख रहा था कि वी अपने कपड़े नहीं हटा रहा है। तो जिंकू जो देखता है वी को गुस्से से, तो जिंकू बोलता है वी बात नहीं सुन रहे हो। तो वी जो यहाँ वी जो अपनी नजर को यहाँ वहाँ कर रहा था, अभी अभी की कहाँ गैरत थी, मतलब वी अब कैसे अपने कपड़े किसी के सामने हटाए और वो भी एक यंग लड़के के सामने। कितना इंसान को बुरा लगता है कि एक लड़का सामने हो और वो जो हमें इस तरह का आर्डर देता है, तो कितना इंसान को बुरा लगता है। जिनको अभी वी को उसी की नजरों से गिरा रहा है, इसको मेंटली टॉर्चर कहा जाता है। जब हम उस इंसान को उसी इंसान की नजरों से गिरा देते। जिस लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट की थी उसने कहा था ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर और जैसे किडनैपिंग टाइप की हो, तो मैंने जो उस लिहाज से उसकी लिहाज से पेन लाई हूँ। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा, जो कि सुन रहे हैं उनको तो पसंद आएगा ना, जो नहीं सुन रहे हैं तो वो ना सुने। वैसे भी मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैं वेंजू लाती हूँ, उससे भी कम व्यूवर्स होते हैं क्योंकि वेंजू के इतने हाजिर नहीं है, बट इसे मैं टी कुक लाती हूँ। अभी तक मेरे चैनल मतलब मैं वेंशन लाती हूँ, तो यानी जो
एक लड़की की फरमाइश से टीकू इन्फेक्शन लाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तो उसी की फरमाइश से लाई। तो मेरे व्यूवर्स ज़्यादा नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। असल में मेरे चैनल जो एक वेंशन के ही उसमें सर्च में आता है, टी कुक सर्च में नहीं आता है, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग वेंशन के उससे की है, तभी इसकी टी कुक ज़्यादा वो नहीं है, व्यूवर्स नहीं। बट जिनको देखेगा तो और देखेंगे, जिनको नहीं दिखता है तो भाड़ में जाए वो लोग। सही है ना? जिनको दिख रहा है, जो सुन रहे हैं वो सुने, जो नहीं सुनते वो भाड़ में जाए। हमें क्या है, हम जब तक लाएंगे तो लाएंगे। तो तो भी जो बिल्कुल भी कि दिल नहीं मान रहा था कि मैं ऐसे कैसे किसी के सामने अपने कपड़े हटाऊं। क्या आप लोग समझ गया ना गाइस कि आखिर क्या हुआ है। जिंकुक ने वी को धमकी दी, मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, क्योंकि वी ने देख लिया था कि जिंकुक तो दिमाग उसका काम नहीं करता है। वो जिसने जिस तरह अपने बॉडीगार्ड को मार दिया, वो मेरे भाई को भी इस तरह मार सकता है। वी जो डर गया था जिंकुक से, तो जिंकुक जो वी को धमकी दे देता है, तो वी जो अब डरा हुआ है और इसी वजह से चुप है, अपने भाई की वजह से, क्योंकि वी का एक इकलौता भाई है इसे। तो वी जो जिंकुक को देख रहा है, तो जिंकुक जो एकदम से आके वी को देख रहा है। जिंकुक जब अचानक से गुस्सा हो जाता है और बोलता है उतार रहे हो या नहीं, तो वी जो घबरा जाता है और बोलता है उठाता हूँ, हटाता हूँ, हटाता हूँ, और वी ऐसा होता है। और फिर वी जब अपने ऊपर का जैकेट उतार देता है। वी ने एक वेडिंग ड्रेस पहना था, 3 पीस। वी ऊपर का जैकेट उतार देता है। जिंकुक देख रहा था। वी जो जिंकुक के सामने नेकेड हो रहा था। ओह, इमेजिन करो गाइस। वी जब अपने ऊपर का जैकेट उतार देता है और फिर अपने टाई को खींच के ढीली करता है, और जिंकुक जो देख रहा था और एक स्माइल कर रहा था, नोटी। और फिर जिंकुक जो इशारा करता है वी की पैंट की तरफ, तो वी जो अपनी नजरों को यहाँ वहाँ कर रहा था। जिंकुक जो होता है वी, तो जिंकुक जब जोर से वी का नाम लेता है, तो वी जो फिर अपने पैंट की बेल्ट को खोल देता है। बेल्ट, गाइस पैंट में जो बेल्ट नहीं पहनी जाती, वो बेल्ट खोल देता है और वो उतार के उतार देता है। और जिंकुक जो देख रहा था, और फिर वी, और फिर जिंकुक बोलता है जल्दी करो वी। और फिर वी जो इतना बुरा फील कर रहा था, जिंग वी जो फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। वी एकदम सदमे में था। वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वी जो अपनी शर्ट के बटन को खोल रहा था और जिंकुक देख रहा था। वी अपने 3 बटन, शर्ट के 3 बटन खोल देता है और जिंकुक देख रहा था। और फिर इसी में जब वी अपनी शर्ट की सारी बटनों को खोल के और वो जैसे ही उतारने वाला था शर्ट, इसी में अचानक से जिंकुक का मोबाइल बज जाता है। जिंकुक के मोबाइल में कॉल आ जाती है। जिंकुक जब वी से नजर हटा के जब देखता है किसी कॉल है, तो जिंकुक शॉक हो जाता है। वो जिंकुक की डैड की कॉल थी। जिंकुक जो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बताए खड़ा हो जाता है और वी को बताए वी रुक जा, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। तो वी जो रुक जाता है और जिंकुक को देख रहा था। और जिंकुक जब फिर इस रूम से बाहर चला जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है। तो वी जो देखता है किसने रूम का गेट बंद कर दिया, तो वी जो जल्दी से अपना मोबाइल जल्दी से अपना मोबाइल उठाता है और वी जब अपना मोबाइल उठाकर देखता है तो वायन की इतनी ज़्यादा मिस कॉल आई थी। वी का मोबाइल साइलेंट था, इसीलिए जिंकुक को पता नहीं चला। वी को फील हो रहा था कि मुझे कॉल्स आ रही है, बट जिन बट ये बात जिंकुक को पता नहीं चल रही थी। तो वी जो जल्दी से वायन को कॉल करता है। वी जैसे ही वायन को कॉल करता है, वायन का मोबाइल नहीं लग रहा था। वायन किसी और के साथ मतलब बात कर रही थी, वायन की कॉल बिजी आ रही थी। तो वी जो फिर अपने भाई वी जब जैसे अपने भाई को कॉल करता है और वी जैसे ही अपने भाई को कॉल करता है और वी जो भाई को कॉल करता है, भाई जैसे ही कॉल अटेंड कर लेता है, तो वी जो बोलता है भाई भाई, तो दूसरी तरफ से वी का भाई बोलता है हेलो वी हाँ बस मैं कोर्ट पहुंच गया हूँ। तो इसी में जो वी बोलते हैं भाई भाई मेरी बात सुनिए भाई मुझे यहाँ, इसी में जो अचानक से वी बस इतना ही बोल पाते हैं कि इसी में अचानक से वी का मोबाइल कोई खींच लेता है। वी जो एकदम शौक में जाता है। वी का मोबाइल कोई खींच लेता है। वी जब देखता है कि किसने खींचा, तो वो और कोई नहीं, जिंकुक था। जिंकुक जो वी का मोबाइल खींच लेता है। तो वी जो एकदम शौक में, जिंकुक जल्दी से वी ने जब अपने भाई को कॉल की थी, तो जिंकुक उस कॉल को काट देता है और वी को गौर से देखता है। और वी जो जिंकुक को देख रहा था, और फिर जिंकुक जो अपने बॉडीगार्ड से चीखते हुए बुलाता है। बॉडीगार्ड जो अंदर आ जाते हैं। जिंकुक जो उनको मोबाइल दे देता है और बताइए ये लो मोबाइल। वो बॉडीगार्ड जो वी का मोबाइल ले लेते हैं। जिंकुक बोलता है वी बोलता है जिंकुक मेरा मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल दो। तो इसमें जिंकुक जो बोलता है तुम किसको कॉल कर रहे थे वी, तुम अपने भाई को क्या बोल रहे थे, तुमने अपने भाई को कॉल क्यों की, और तुमसे क्या बोल रहे थे, तुमसे क्या बोलने वाले थे। तो वी जो जिंकुक को देख रहा था, वी जो शौक में था, जिंकुक जो बताए तुम अपने भाई को क्या बताने वाले थे कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ, क्या बताते तुम उसको कि तुम्हें मैंने किडनैप किया है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। तो वी जो जिंकुक को देख रहा था, वी जिंकुक बोलता है मेरा डैड, मेरे फादर माफिया से बिलोंग रखता है, माफिया गैंग का लेफ्ट हैंड है वो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी जो जिंकुक को देख रहा था, वी की आंखें इतनी रेड हो गई थी और इतनी नम, जिंकुक की बातें सुन के, क्योंकि वी बहुत डरा हुआ था। और जिंकुक जो फिर अपने बॉडीगार्ड से बताए इस मोबाइल को लेकर जाओ। वो बॉडीगार्ड से फिर बताए ओके, और वहां से चले जाते हैं। और जिंकुक जो फिर वी को देखता है और जिंकुक जो फिर वी के सामने आ जाता है।
और वी के फेस पर हाथ रखता है और बोलता है, वी सारा मूड खराब कर दिया। देखो तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अब ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तो ना तुम एंजॉय कर पाओगे ना मैं। तो ऐसा नहीं करो ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हम अब हमेशा एक साथ रहेंगे। देखो, तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। अगर तुम बुरे हुए, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया मुझसे दूर जाने के लिए, तो भी अभय जिंको जो वी के शर्ट को उसकी बॉडी से हटा रहा होता है, और भी जो नहीं हटाने दे रहा था, तो जिंको जबरदस्ती से शर्ट को उसकी बॉडी से हटा देता है और फेंक देता है। एंड जिंको बोलता है, फेंक देता है। अभय जिंको अपने दोनों हाथों से वी की पैंट को पकड़ता है। वी जो जिंको के हाथों को पकड़ लेता है, जिंको जो वी के पैंट को पकड़ के उसको खींच के अपने सामने कर देता है, अपने करीब, और बोलता है, वी अभी तो मैंने कहा तुम्हें कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं अपना बुरा रूप तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने अभी तक मेरा डेवल रूप नहीं देखा है, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे किसी की लाइफ में कोई फिक्र नहीं है, मुझे जो चाहिए तो वो मुझे चाहिए। तो भी जो जिंको को देख रहा था, और जिंको जो एकदम से वी की पेन के बटन को खोल देता है, और वी कि पेन के बटन को खोल रहा था, जिंको वी जो नहीं दे रहा था उसको पेन के बटन को खोलने। वी ने जिंको के हाथ पकड़े हुए थे, जिंको जो फिर से बोलता है वी, तो वी जो बोलता है, जिंको जिंको ये तुम क्या कर रहे हो, जिंको मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो जिंको बोलता है नहीं हो तो मेरे टीचर, मैंने तुम्हें कभी अब टीचर समझा ही नहीं। तो वी जो देख रहा था जिंको, वो शौक में था। एंड जिंको जो वी को देखता है, और वी को देखते ही देखते वो वी की पेन को वी की पेन को हटा देता है। वी जो अपनी आंखें बंद कर देता है, क्योंकि वो जिंको के सामने बिल्कुल नेकेड खड़ा था, बिल्कुल नेकेड था। वी को इतना बुरा फील हो रहा था। और जिंको जो वी को नेकेड करके वो वी को देखता है, और वो जो फिर वी को टाइट करके अपने क्लोज कर देता है, और वी की लिप पर किस करने लग जाता है। वी वी जो जिंको को अपने आप को किस करने नहीं देता है, अपने जिंको की लिप से हटा देता है। और जिंको जो वी को देखता है, वी जो फिर जिंको को देख रहा था, और जिंको जो वी को किस कर देता है बेड पर, और वी जो बहुत बुरी तरीके से बेड पर गिर जाता है। और जिंको जो फिर अपनी छठी बटन खोल के वी के ऊपर आ जाता है। एंड जिंको जो वी को वी के साथ वो कर रहा होता है जो वो करना चाहता है। वी वी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। क्या बोलेगा वी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर वी ने जिंको को अपने से हटाया, जिंको एक साइको है, वो वी के भाई को नुकसान देगा। और वी ने देख लिया था कि जिंको किसी की नहीं सोचता है। तो वी जो चुप था, जैसे में जो जिंको अपने आप को बिल्कुल नेगेट करके वो वी के साथ इंटीमेट होने वाला था, वी जो इतना डरा हुआ था। वी जो जिंको को पता है, जिंको जिंको ये सही नहीं है, जिंको जिंको प्लीज ऐसा मत करो, जिंको जो वी क्या मतलब वी को सही डायरेक्शन में लिटा रहा था, और वी जो अपने आप को पीछे कर रहा था, अपने आप को जैसे बेड पर घसीट रहा था और पीछे की तरफ हो रहा था। और यही बोलता है, जिंको जिंको प्लीज जिंको ऐसा मत करो, जिंको जिंको ये सही नहीं है, जिंको तो जिंको जो वी की टांगों को पकड़ के उसको अपने करीब कर रहा था, क्योंकि जिंको पूरी तरीके से तैयार था, वो अनकंट्रोल था, वो बस वी के साथ इंटीमेट होने वाला था। बट वी जो अपने आप को इंटीमेट होने नहीं दे रहा था, अपने आप के साथ इंटीमेट होने भी जिंको को नहीं दे रहा था। जिंको जो देख रहा था वी बार-बार अपने आप को घसीट रहा था और पीछे की तरफ हो रहा था। तो जिंको जो फिर एकदम गुस्से में हो जाता है, तो जिंको अचानक से वी के साथ इंटीमेट हो जाता है एकदम झटके से। वी जोर से चीख मारता है, क्योंकि ये एकदम झटके से थे। जिंको वी के साथ इंटीमेट हो जाता है एकदम झटके से, और वी जो अपनी ये चीख नहीं रोक पाता है। पूरे रूम में वी की चीख गूंजती है, और वो आवाज़ जो रूम से बाहर जाती है। बॉडीगार्ड जो एकदम सुन के शॉक में हो जाता है। बॉडीगार्ड ये आवाज़ सुनते हैं एकदम शॉक में हो जाते हैं, एक दूसरे को डरी हुई नज़र से देखते हैं, और फिर अपनी नज़र को नीचे कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दिखाते हैं वी का मोबाइल बजे जा रहा था, वी के मोबाइल में कार से कॉल आ रही थी, वी के मोबाइल में कभी वी की वाई की कॉल तो कभी वायन की कॉल। यहाँ पर वी के साथ जिंकू जबरदस्ती कर रहा है। वी जो चाहते हुए भी उस वी जो जिंकू को हटाना चाहता है, और वी बिल्कुल हटा सकता है, बट वी जो डरता है जिंकू के साइकोपन से, कि जिंकू की पागल है, वो कुछ भी कर देगा, मेरे भाई को नुकसान पहुंचा देगा। और इस वजह से जो जिन वी चुप है, और वो जो वी को हटा नहीं पा रहा है, वो जो वी जो जिंकू को हटा नहीं पा रहा है, और वो जो बेडशीट को टाइट करके पकड़े हुए है और उसको खींच रहा है, उसको इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि जिनको इतना फास्ट वी के साथ इंटीमेट हो रहा है, वो इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है जिनको, और जिनको जो वी जो चीख रहा है। जैसे में जो हमें वायन को दिखाते हैं, वायन जो वेडिंग ड्रेस में खड़ी थी, और उसने एक सरप्राइज रखा था अपने वी के लिए। वी ने तो उसको सिर्फ सिंपल सा ड्रेस पहनने को कहा था कि हमें बस कोर्ट मैरिज करनी है, और वायन वी के लिए तैयार होकर आई थी, पूरी तरीके से वो एक ब्राइडल बनी थी अपने वी के लिए। पर उसे क्या पता है कि वी खुद ही एक मुसीबत में फंसा हुआ है। वायन जो इंतजार कर रही थी, और बस उसकी नज़रें बाहर टिकी हुई थी, और वी जो वहाँ दूसरी तरफ एक साइको लड़के के पास फंस चुका है वो उसके साथ, अब वी नहीं निकल सकता है।
क्योंकि एक साइको इंसान जब पीछे पड़ जाता है ना, तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। वायन जो वी का इंतज़ार कर रही थी, इसमें वी का भाई आ जाता है। वी का भाई जो देख रहा था वायन वेडिंग ड्रेस में बैठी है और इंतज़ार कर रही। वी का भाई जैसे ही वायन को देखता है तो एकदम शॉक में हो जाता है और वो वायन को देख रहा था। वायन जो एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहने हुई, मतलब वायन जो एक ब्राइडल की तरह तैयार थी। अब गाइस आप लोग अपनी इमेजिनेशन में वी के भाई को कोई भी आपका फेवरेट हीरो है तो आप उसको रख सकते हो। वी के अलावा अगर आपका कोई फेवरेट हीरो है तो आप अपनी इमेजिनेशन में वी के भाई को वही रखना, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो वायन तो वी का भाई जैसे ही जाता है वायन के पास, वायन जो वी के भाई को देख के एकदम खुश हो जाती है और वो भागते हुए आती है। उसको चाहते है कि वी आपका भाई आ गया, मतलब वी भी आ गया है। और वो भागते हुए जाती है, वी के भाई जो वायन को देख रहा था, वो वेडिंग ड्रेस उठाई हुई होती है और भागते हुए जाती है और वी के भाई के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, जोर से सांसें लेती है और बोलती है, थैंक गॉड आप आ गए, कहाँ है वी? तो वी का भाई बोलते हैं, कहाँ है वी का मतलब? वो अभी तक नहीं आया? तो वायन बोलती है, नहीं वो अभी तक नहीं आया, मुझे लगा वो आपके साथ है, वो कहाँ है? तो वी का भाई जो वायन को देखता है और बोलता है, बट मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो नहीं था वो। तो बहन बोलती है, अच्छा उसको कॉल कीजिए, मेरा कॉल वो अटेंड नहीं कर रहा है। तो वी का भाई बोलता है, ओके। और वी का भाई जो कॉल करता है बट वी कॉल अटेंड नहीं करता है। वी का मोबाइल बजे जा रहा था, मतलब कॉल उसमें आ रही थी और वो एक दूसरे रूम में रखा हुआ था। बहुत बार जैसे में जो हमें जिनको और वी को दिखाते हैं, जिनको जो रिलीज हो गया था और जिनको जो रिलीज होती है, जिनको जो रिलीज हो गया, जिनको हंस रहा था क्योंकि उसने पहली बार ये फीलिंग फील की रिलीज होने की किसी के साथ। और वी जो अपनी आंखें बंद कर देता है, तो जिनको जो फिर रिलीज होकर जिनको जो हंस रहा था, जिनको जो फिर वी के ऊपर जैसे एकदम लेट ही जाता है और जी वी की शोल्डर मतलब वी के नीचे पर अपना पैर रखा हुआ था और गरम-गरम सांसें ले रहा था। वी जो अपनी आँखें बंद की थी, वी अपना फेस दूसरी तरफ किया हुआ था। वी ने अपना फेस दूसरी तरफ किए हुए होता है। वो बिल्कुल भी जिंको को नहीं देखता है। वी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वी कुछ नहीं कर पा रहा था। जिंको जो फिर हँस रहा था। हँसते-हँसते जिंको बोलता है, आई लव यू वी, बहुत मज़ा आया। अभी वी जो एकदम अपनी आँखें बंद कर देता है। वी बहुत बुरा फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा बुरा, कि एक यंग लड़का, एक छोटी उम्र का लड़का, उसके साथ ये सब कुछ। तो वी तो बहुत बुरा फ़ील कर रहा था। जिनको जो एकदम वी से हट जाता है, तो जिनको वी जो ज़ोर से साँस लेता है, क्योंकि जिनको वी से हट गया था। वी ज़ोर से साँस लेता है, जिनको देखता है, तो वी की टमी और जिनको की टमी वी जैसे गंदी हो गई थी, तो स्टिकी टाइप की हो गई थी। तो जिनको जो बोलता है, ये क्या है? तो इसमें जो वी जो जिनको को गुस्से से देखता और वी जो ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, जैसे अपने आप को कवर कर लेता है, अपना मुँह दूसरी तरफ कर देता है। जिंकुक देख रहा था एकदम अपनी टंग पर हाथ रख के जब चेक करता है तो जिंकुक समझ जाता है कि क्या है। वी भी रिलीज़ हो गया था। तो जिंकुक तो फिर हँसने लग जाता है, एकदम वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है, तो ये वी की एक इंसल्ट हो रही थी। वी कभी-कभी जिंकुक को नहीं देख रहा था, जिंकुक जो ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था और बोलता है, ओह नो! तुम एक लड़के हो, मैं कैसे भूल गया कि तुम भी एक लड़के हो। वी जिंकुक जैसा बोल देता है और हँसते हुए खड़ा हो जाता है और इसी तरह जाता है वॉशरूम। वी जो देखता है कि जिंकुक वॉशरूम जा रहा है और जिंकुक जा रहा था तो हँस रहा था। तो वी जो अपनी आँखें बंद कर देता है और ब्लैंकेट में जैसे अपने फेस छुपा लेता है और रो रहा होता है। वी के साथ किसी लड़के ने ये सब कुछ किया, तो वी को तो बुरा फ़ील होगा ना। वी बहुत बुरा फ़ील करता है, बहुत बुरा। अभी जो रो रहा था, एक लड़का रो रहा था। ये कोई आसान बात नहीं है, लड़कों को रोना नहीं आता है इतनी आसानी से और वो भी बड़ी उम्र के लड़कों को इतनी आसानी से रोने नहीं आता है। जब तक कुछ ज़्यादा गलत ना हो जाए, तब तक वो लोग नहीं रोते हैं। बट वी जो रो रहा था, मतलब वी के साथ जो हुआ है, वो शायद वी के बर्दाश्त से बाहर है। वी बहुत बुरा फ़ील कर रहा था, और वी जो रो रहा था। जैसे में जहाँ हमें अगला सीन दिखाता जैसे में जहाँ हमें अगला सीन दिखाता है, जिनको जो वॉशरूम से बाहर निकल आता है, बाहर निकलता है, वी जो उधर ब्लैंकेट में छुपा हुआ था, तो जिनको जो वी के पास जिनको जो अब उसी तरह नेकेड है, कोई तौलिया नहीं लपेटा है उसने अपनी बॉडी में, वो उसी तरह नेकेड आता है। मतलब जिनको को अपनी फ़ि अपनी उसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि भाई मुझे कोई देख रहा है। तो जिनको को मतलब बुरा नहीं लग रहा है। जिनको नज़र आता है वी के सामने और वी को देखता है, वी को बोलता है, वी तो वी जो जिनको को देखता है, वी की आँखें नम थी, वी की आँखें आँसू से भरी हुई थी। तो जिनको जो फिर बोलता है, वी तुम रो रहे हो? और फिर वी जिनको को अचानक से आता है और बोलता है, तुम रो रहे हो? तो वी शॉक में हो जाता है जिनको को ऐसा बिहेवियर देखकर। जिनको को अचानक से आता है, वी की आँखों को साफ करता है और बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं अभी जाता हूँ, मैं बॉडीगार्ड से कहता हूँ, तुम्हारे लिए पेनकिलर मँगवाता। तो वी जो देख रहा था जिनको जो वी की आँखों को साफ कर रहा था और वो जो वी की आँखों को साफ कर वी के बालों को सिर्फ ऐसे हटाता है और वी को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। जैसे जो हमें वायन को दिखाते हैं, वायन जो बैठी हुई थी वी के इंतज़ार में और बाबा वॉच की तरफ देख रही थी और वी का भाई जो उसके वी का भाई जो वी को कार पे कार के जा रहा था।
कॉल लग रही थी, वी अटेंड नहीं कर रहा था। वायन जो फिर वी के भाई को बोलती है, क्या हुआ, वी कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं? तो वी के भाई को होता है कि पता ही नहीं, वी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। तो वायन चुप हो जाती और वी के भाई को देख लेती। तो वी का भाई जो बोलता है, वायन ये सब क्या है, ये अचानक से वी ने शादी का बोला और तुम वेडिंग ड्रेस में, ये सब इतना अचानक, ये क्या हो रहा है? तो वायन जो बोलती है, मुझे खुद ही नहीं पता, वी ने बोला कि हम सुबह शादी करेंगे, मुझे बोला कि तैयार रहना, मुझे भी सही बताया नहीं कि क्यों, उसने कहा आज कोर्ट में मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट वो अभी तक आया ही नहीं। और फिर वी वाइन बोलती है, तुम कॉलेज में पता करो, क्या पता वो अभी तक कॉलेज में हो। तो वी का भाई बोलते हैं, मैंने तो वहाँ पे फ़ोन किया, वो लोग बताए थे वी ने आज जल्दी छुट्टी ली है, वो तो कब से निकल गया है, वी ने आज सिर्फ एक ही क्लास ली है। तो वाइन तो शॉक में थी। अभी अभी का भाई भी शॉक में था, वाइन को देख, वाइन भी घबराई हुई होती। इसमें हमें जिंको को वी को दिखाते, वी जो रूम में था और बेड पर था, जिनको वी जो यहाँ देख रहा था, वी जो फिर टाइम को देखता है तो 11 बज रहे थे। अभी जब होता है वाइन मेरा इंतजार कर रही होगी, वी यही बोलता है, अभी भी जो अपने बॉडी से ब्लैंकेट उठाता है, उठ जाता है, कपड़े पहनना होता है, उसके जो फर्श में कपड़े थे अभी वो पहनता है, अभी पहनकर खड़ा हो जाता है। अभी जैसे ही रूम का गेट खोलता है तो रूम का गेट जो बाहर से लॉक था, वी जो टक टक करता है और बोलता है, गेट खोलो जिंको, जिंको गेट खोलो, वाइन मेरा इंतजार कर रही होगी, जिंको बस करो, मुझे जाने दो। तो जिंको जो बाहर लिविंग रूम में था, सोफे पे बैठा हुआ था, जैसे में जो जिंको को वी की चीखने की आवाज़ें आती है और गेट पे वो जो दरज किया जा रहा था, तो जिंको जब फिर अपने रूम की तरफ देखता है, उसमें हमें वी को दिखाता है, वी जो इस तरह रूम को बजाया जा रहा था कि गेट खोलो, मुझे घर जाना, भाई मेरा इंतजार कर रही होगी जिंको, जिंको मुझे जाने दो। इसी में अचानक से वो रूम का गेट खुल जाता है, जिंको जैसे रूम का गेट खुल जाता है, वी देखता है सामने जिंको था, तो वी जो जिंको को बताया, जिंको जिंको मुझे जाने दो, वाइन मेरा इंतजार कर रही है। तो जिनको जो बताए, कौन कौन तुम्हारा इंतजार कर रही है? तो वी होता है वाइन, तो जिनको बोलता है, मैंने तुम्हें उसका नाम लेने से मना किया है ना। तो वी बोलता है, जिंको को मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उससे बात करनी है, तुम मुझे मोबाइल दे, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो जिंको जो सही लाता है कि नहीं, तो वी होता है, ओके, मुझे सिर्फ अपने भाई से बात करनी है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो, मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने भाई को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ ताकि वो लोग कोर्ट से चले जाए, मेरा इंतजार ना करे, मैं आज नहीं आऊंगा। तो जिंको जो एक स्माइल, जिंको जो हंसता है, जिंको हंसते हुए बोलता है, तुम आज नहीं आओगे का क्या मतलब जिंको, भी तुम आज नहीं जाओगे का क्या मतलब? तो भी बताए, मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मैं मुझे आने में देर हो जाएगी। तो भी तो जिंको जो हंसता है, जिंको बोलता है, तुम्हें आने में देर हो जाएगी? जिंको हंसते हुए बोलता है, भी तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें रात तक जाने दे दूंगा? तो भी जो जिंको को देख रहा था और जिंको जो हंस रहा होता है जोर जोर से, और ये जो इतनी शक में था, जिंको जो जोर जोर से हंस रहा था और ये जो जिंको को देख रहा था, वी बोलता है, मतलब? तो जिंको जो भी जोर जोर से हंस रहा होता है, तो वी जो जिंको को शौकीन नजर से देख रहा था, वी समझ जाता है कि जिंको क्या बोलना चाहता है। तो इसी में जो हमारा सीन कवर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जिंको जो बाहर है और वी के रूम में वी ने हंगामा बनाया हुआ है, वी जिंको के रूम में सब कुछ तोड़ रहा है, वी एक एक चीज उठा रहा है और तोड़ रहा है और यही चीखते हुए यही बोल रहा है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे घर जाने नहीं दे रहे हो। वी यही बोल रहा होता है और चीख रहा होता है और चीजों को उठा रहा होता है, फेंक रहा होता है। वी के बोल जिंको के बॉडीगार्ड जो जिंको को बोलते हैं, सर सर आप बस एक दफा ऑर्डर दीजिए, हम इस लड़के को सबक सिखा देंगे। तो जिंको जो एकदम से उस बॉडीगार्ड को गुस्से से देखता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? तो बॉडीगार्ड जो जिंको को देखकर एकदम डर जाते हैं क्योंकि जिंको गुस्से में था। जिंको को बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम क्या करोगे वी के साथ? तो वी तो बॉडीगार्ड जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, बॉस, और बोलता है, यंग मास्टर देखिए ना वो लड़का आपके रूम के साथ क्या कर रहा है। तो जिंको बोलता है, करने दो, वो जो करता है करने दो उसको, उसको इस टाइम गुस्सा आया है। मुझे पता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। हर किसी की अपनी अपनी एक आदत होती है। मुझे जब किसी पर गुस्सा आता है तो मैं उसको हर्ट करता, किसी किसी की आदत ऐसी होती है जो वो चीज़ों पर गुस्सा निकालते हैं। अभी जो अब अपना गुस्सा ही ठंडा कर रहा है तो उसको अपना गुस्सा ठंडा करने दो। एंड गलती से भी अभी जिंको जो उस बॉडीगार्ड के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे झटक से अपने सामने ले आता है और बताए, एंड गलती से भी वी को टच मत करना, वी को कोई नुकसान देने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा हशर भी वही होगा जो आज सुबह मैंने उस बॉडीगार्ड का किया। तो वो बॉडीगार्ड जो एकदम शौक में हो जाता है एंड जिंको को बोलता है, ओके सर ओके। एंड जिंको जब इस बॉडीगार्ड को छोड़